भाजपा में कोई पार्टी नहीं। आसाराम है। न्यूज 24 पर आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना झा और इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर यह कि आसाराम दिल्ली पहुंच चुके हैं और जोधपुर पुलिस उन्हें लेकर दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर फिलहाल आसाराम पहुंच चुके हैं और यहां से अब उन्हें जोधपुर ले जाया जाएगा, यानी कि 12 से 1 बजे के बीच वो वक्त होगा जब जोधपुर पहुंचेंगे आसाराम। अब से कुछ ही देर पहले आसाराम दिल्ली पहुंचे हैं और उन्हें लेकर जोधपुर पुलिस दिल्ली पहुंच चुकी है। दिल्ली एयरपोर्ट से उन्हें एक दूसरे विमान से वापस ले जाया जाएगा जोधपुर, जहां पर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, उनकी पेशी होगी और फिर उसके बाद आगे की तमाम कार्रवाई होगी। अब से कुछ ही देर पहले आपको बता दें, आसाराम इंदौर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और चंद पलों पहले ही दिल्ली में उनका विमान लैंड हुआ है और एयर इंडिया के विमान से ही दिल्ली से वो अब कुछ ही देर बाद रवाना होंगे जोधपुर के लिए। जोधपुर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। कल रात ही 12:25 पर उन्हें गिरफ्तार किया था और फिर ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वंदना, ये तस्वीरें उस जहाज के अंदर की है, उस विमान के अंदर की है। ये तस्वीरें जहाज में जब उन्हें वहां से ले जाया गया है, जब दिल्ली लाया जा रहा है तब की तस्वीरें हैं। दर्शक देख रहे हैं, ये तस्वीरें उस जहाज के अंदर की है जो पुलिस के साथ आसाराम है। उन्हें दिल्ली लाया गया है, दिल्ली पहुंच चुका है उनका विमान, जिस विमान में पुलिस उन्हें लेकर दिल्ली आ रही है। अब उसके बाद उन्हें जोधपुर ले जाया जाना है। कहा यह जा रहा है कि अगले 3 घंटे के भीतर वो जोधपुर पहुंच जाएंगे। उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए। तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आसाराम है, उनके साथ बगल में जो लोग बैठे हैं, पता नहीं, हम नहीं बता सकते, लेकिन हो सकता है सादी वर्दी में पुलिस वाले हो, क्योंकि उनके पास कोई आई कार्ड दिख रहा है, इसका मतलब पुलिस वाले हो सकते हैं। आसाराम विंडो सीट पर बैठे हैं, ध्यान मग्न की मुद्रा में, सफेद कपड़े में, सफेद लिबास में आसाराम बैठे हैं। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, विमान के अंदर की तस्वीरें, जिस जहाज से उन्हें इंदौर से दिल्ली लाया गया है। आपको बता दें, रात भर आसाराम इंदौर एयरपोर्ट पे रहे, पुलिस की निगरानी में रहे, पुलिस की हिरासत में रहे। कल रात 12:15 से 12:30 के बीच उन्हें गिरफ्तार किया गया। रात भर उन्हें एयरपोर्ट पर रखा गया और उसके बाद सुबह 7:50 की फ्लाइट से, एयर इंडिया की फ्लाइट से उन्हें दिल्ली लाया गया है। ये तस्वीरें विमान के अंदर की तस्वीरें हैं और उसके बाद दिल्ली से उन्हें जोधपुर ले जाया जाएगा। जो खबरें आ रही थी उसके मुताबिक फ्लाइट में बीच बीच में आसाराम माला जप रहे थे। जाहिर है संत हैं, धर्मगुरु हैं, कहते हैं करोड़ों उनके भक्त हैं, तो माला से संत का रिश्ता होता है, माला जप रहे थे। लेकिन पिछले 10 दिन तक जो किया वो बहुत संगीन मामला उनके खिलाफ बनता है। दिल्ली से हमारे साथ रिपोर्टर मौजूद है, एयरपोर्ट से मोहित मल्होत्रा, और जोधपुर, क्योंकि उनको जोधपुर ले जाना है इसलिए जोधपुर एयरपोर्ट पे हमारे संवाददाता धीरज भी मौजूद हैं। ये दोनों शहर बहुत अहम है, दिल्ली वो पहुंच रहे हैं, लेकिन दिल्ली ट्रांजिट है और उसके बाद जोधपुर। सबसे पहले दिल्ली से हमारे संवाददाता एयरपोर्ट पे हैं कुमार कुंदन, मोहित मल्होत्रा। मोहित, क्या खबर है, क्या उसके बाद जानकारी है, क्या दिल्ली से उन्हें कितनी देर में ले जाया जाएगा जोधपुर? मोहित से लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। धीरज के पास सीधे चलते हैं। धीरज, किस तरीके की तैयारियां एयरपोर्ट पे, क्या अभी तक कुछ भी कयास पता लग पाया है कि कब तक यहां पर पहुंचने की संभावना है आसाराम की? ठीक 12:20 पर जोधपुर लैंड कर सकते हैं। जो एयर इंडिया की फ्लाइट है 457, इससे आसाराम को खास तौर पर जोधपुर लाया जाएगा। यहाँ पूरे पुख्ता इंतजाम हैं सुरक्षा के लिहाज से। अब अभी कुछ देर बाद तो यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आने वाले हैं और उसके तुरंत बाद यहाँ पर आसाराम की लैंडिंग होगी। आसाराम का फ्लाइट नंबर 457, जिसमें जोधपुर पुलिस के धीरज, चूंकि आप जोधपुर में हैं और आसाराम को, जैसा कि आपने दर्शकों को बताया कि 12:45 पर एयर इंडिया की फ्लाइट उन्हें जोधपुर लेकर पहुंचेगी, लेकिन आपने एक बात और कही कि वहां अशोक गहलोत आने वाले हैं। अशोक गहलोत क्यों आ रहे हैं, इसके बारे में जरा दर्शकों को बताएं। और साथ में दर्शकों को बता दें, विंडो में जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जहाज के अंदर की तस्वीर है, जिस जहाज से उन्हें ले जाया जा रहा है। अशोक गहलोत क्यों लाए जा रहे हैं, जरा बताएं धीरज, क्यों आ रहे हैं अशोक गहलोत वहां? देखिए, गहलोत का यहाँ पर आना एक खास मायना रखता है, क्योंकि आज ही के दिन यहाँ पर आए हैं। ये मुख्यमंत्री को अच्छे से मालूम था कि ये आज गिरफ्तार होने के बाद सीधे जोधपुर लाया जाएगा और यहाँ से वो एक मैसेज देना चाहेंगे जो इतने दिनों तक ये कहा गया कि सरकार गहलोत की मंशा नहीं दिखाई दे रही है, पुलिस ने बहुत ढिलाई बरती है, आसाराम को गिरफ्तार करने में देरी करी है। तो ऐसे वक्त पे अशोक गहलोत एक मैसेज भी देना चाहेंगे कि हम वो सख्त हैं और कानून की
पूरी पालना की गई है। दूसरी तरफ गहलोत का यहाँ होना एक बार मैं आपको रोक रहा हूं, बड़े मायने रखता है। धीरज, चूंकि आप जोधपुर पे हैं, एक बार रोक रहा हूं। मैं चाहूंगा दर्शकों को पूरी फुल फ्रेम में तस्वीर दिखाई जाए, जहाज के भीतर की तस्वीर, जिस जहाज में ले जाया जा रहा है, जिस जहाज में उन्हें दिल्ली लाया गया है, उस जहाज की तस्वीर है। ये इंदौर से दिल्ली के बीच आसाराम की तस्वीर है। उस जहाज में, एयर इंडिया के उस जहाज में, जिस जहाज में पुलिस हिरासत में उन्हें इंदौर से दिल्ली लाया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आसाराम विंडो सीट पर बैठे हैं, बीच बीच में माला जप रहे थे आसाराम। ये आसाराम की तस्वीरें कुछ देर पहले की है। उसके बाद आसाराम यहां से दिल्ली से जोधपुर ले जाए जाएंगे। जोधपुर से हमारे संवाददाता धीरज भटनागर ने जैसा कि बताया, 12:45 पर यह विमान उन्हें जोधपुर लेकर जाएगा, दिल्ली से आसाराम को, और उसके बाद कोर्ट में पेशी और आगे की कार्रवाई उस पर हम नजर रखें। लेकिन हमारे साथ मोहित मल्होत्रा दिल्ली एयरपोर्ट से मौजूद हैं, चूंकि उन्हें लेकर दिल्ली पहुंची है पुलिस। मोहित, क्या खबर है दिल्ली एयरपोर्ट से? कब तक, किस फ्लाइट से, कैसे डिपार्चर आसाराम का जोधपुर के लिए? देखिए, एयर इंडिया की फ्लाइट है 11 बजे, वो यहाँ से टेक ऑफ होगी। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय जो एयरपोर्ट है टर्मिनल 3 से वो फ्लाइट टेक ऑफ होगी और सीधा जोधपुर की फ्लाइट है। और उम्मीद की जा रही है कि दोपहर 12 बजे के आसपास आसाराम को वहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा। और यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ समर्थक जुटे हुए हैं आसाराम के, और इसके चलते वो किसी तरह का उपद्रव ना करें, भारी पुलिस बल भी यहाँ पर लगाया गया है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ CISF के जवान नजर बनाए हुए हैं। लेकिन फिलहाल आसाराम को एयरपोर्ट से बाहर नहीं लाया जाएगा। एयरपोर्ट के अंदर ही उनको इंटरनल ही वहाँ पर दूसरी फ्लाइट लेनी है, तो अंदर ही बैठकर वो इंतजार कर रहे हैं। साथ में जो टीम है जोधपुर पुलिस की वो भी इंतजार कर रही है। 11 बजे का वक्त है इस फ्लाइट का, और उसके बाद आसाराम को जोधपुर लेकर जाया जाएगा। और जहां पर उम्मीद की जा रही है कि दोपहर 12 बजे तक जोधपुर में एक बात आपने मोहित, ये पुलिस की टीम पहुंच जाएगी आसाराम को लेकर। एक बात आपने कही कि दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्हें हो सकता है, जाहिर है उन्हें बाहर क्यों लाया जाएगा, क्योंकि ट्रांजिट के तौर पर वो ये दिल्ली लाया गया। दिल्ली से दूसरे फ्लाइट से उनको जोधपुर ले जाया जाना है, तो कम से कम वहां एयरपोर्ट के अंदर तो कोई ऐसी बात नहीं है कि उनके समर्थक पहुंचे। लेकिन आपने जैसा कि कहा कि बाहर कुछ समर्थक मौजूद हैं, क्या चाहते हैं समर्थक? क्या किसी तरह के उग्र तेवर भी दिख रहे हैं समर्थकों के? देखिए, आसाराम के समर्थकों को भी ये बात समझ में आ चुकी है कि मीडिया के साथ हाथापाई करने से, उपद्रव करने से, तोड़फोड़ करने से इस मामले में कोई राहत मिलने वाली नहीं है। तो फिलहाल जो आसाराम के समर्थक यहां पर हमें दिखे वो चुपचाप थे, बिल्कुल वो मीडिया से भी बात नहीं कर रहे हैं, मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं, और यहाँ एयरपोर्ट का जो परिसर है उसमें वो बैठे हुए थे। उनको कोई जानकारी चाहिए तो वो बार बार जाकर जो डिस्प्ले बोर्ड्स हैं उनको देख रहे थे। इसके अलावा वो फिलहाल शांति बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आसाराम के जो पुत्र हैं उनकी तरफ से भी ये मैसेज दिया गया है कि अब उनको किसी भी तरह का हंगामा नहीं करना है। तो शांतिपूर्वक यहां पर लोग बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस को आशंका थी कि यहां पर भारी तादाद में समर्थक आ सकते हैं, तो दिल्ली पुलिस की टीमें और CISF के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं, और जो अंदर आने जाने के रास्ते हैं वहां पर नजर बनाए हुए हैं, और किसी भी आसाराम के समर्थक को वहां तक जाने की परमिशन नहीं दी गई। एक बार फिर से दर्शकों को पूरी तस्वीर फुल फ्रेम में दिखानी चाहिए, वो पूरी तस्वीर जो जहाज के अंदर की तस्वीर है। ये तस्वीर संत आसाराम, 4 करोड़ लोगों के संत, परम पूज्य आदरणीय श्री श्री 108 आसाराम जी, जिनके बहुत सारे भक्त इस देश में हैं। उनके एक समर्थक हमारे स्टूडियो में भी बैठे हैं। तमाम तरह की बीमारियों से लेकर तमाम तरह की बाधाएं दूर करते हैं आसाराम अपने भक्तों की, और उसके बाद आसाराम खुद सबसे बड़ी बाधा में फंसे हैं, और ये बाधा उन्हें कहां तक ले जाएगी ये देखना होगा। हालांकि ये भी बता दें कि गिरफ्तारी की बात जब आई, गिरफ्तारी की तलवार लटकी, तो उन्हें एक ऐसी बीमारी हुई जिस बीमारी का इल्म दुनिया को पहले नहीं था। कहा गया 12 साल से उनको दिमाग में एक खास किस्म की बीमारी है, लेकिन तमाम तरह के दावपेच, बीमारी का बहाना, पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश, कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई, और आसाराम की कल रात 12:15 बजे उनके आश्रम से गिरफ्तारी हुई। तस्वीरें सामने हैं स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। सफेद लिबास में आसाराम संत हैं, सफेद लिबास में रहते हैं, देश भर में प्रवचन देते हैं, दुनिया भर में प्रवचन देते हैं। अपने तल्ख बयानों, अपने उल जलूल हरकतों और जिस ढंग से वो बयानबाजी तमाम मुद्दों पर करते हैं, उसकी वजह से चर्चा में ज्यादा रहते हैं। फिर भी उनके भक्त हैं, ये मानना पड़ेगा कि उसके बाद भी उनके भक्तों की बहुत बड़ी जमात है। अब ये सवाल ये भी उठता है कि आखिर उनके भक्त ऐसे मामले में जब उन पर इतने संगीन इल्जाम हैं, फिर भी उनके भक्तों की अगाध श्रद्धा को चोट क्यों नहीं पहुंचती है? जी, मैं ये कह रहा था, शिष्य कुलीन शुद्धात्मा पुरुषास परायण तख्ता विवान धनाभि गुरु से। मैं जो भी शिष्य कुलीन होगा उसको कोई भी ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। गुरु की बात कर रहे हैं। हाँ। ये तो गुरु हैं। नहीं, आपने कहा कि चेला की बात कर रहे हो, चेले खड़े हैं वो क्या करेंगे? वो कुछ नहीं करेंगे,
क्योंकि गुरु अगर कोई भी किसी का भी गुरु अगर किसी मामले में अरेस्ट होता है तो चेला यही कर सकता है कि गुरु के लिए प्रार्थना करेगा कि अगर वो सही है और वो सच्चाई पे है तो वो छूट जाए। जैसा कि लामा डीसीपी जो लामा है वो पहले भी कह चुके हैं 376 का इसका मामला नहीं बनता नहीं, लेकिन यौनित प्रेरण का मामला बनता है। चलिए हम आपके पास आएंगे, लेकिन हम जोधपुर चलते हैं। धीरज भटनागर जोधपुर में मौजूद हैं। चूंकि आसाराम को 1:45 बजे के आसपास जोधपुर ले जाया जाना है। 11 बजे कहा जा रहा है, हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने खबर दी है दिल्ली एयरपोर्ट से 11 बजे की फ्लाइट से उन्हें ले जाया जाएगा। 1:45 बजे जोधपुर पहुंचेंगे, उसके बाद कोर्ट में पेशी। क्या तैयारी है जोधपुर में धीरज? क्या वहां भी पुलिस के बहुत पुख्ता इंतजाम है? क्या ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि बाकी शहरों से आसाराम के समर्थक वहां न पहुंचे? और क्या लग रहा है कब तक मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होगी? वहां की तैयारियों के बारे में बताएं धीरज। देखिए, पुलिस ने यहाँ पर बहुत पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। 2 RAC की कंपनीज पुलिस के पास बिल्कुल तैयार हैं और जिस तरीके से यहाँ का इनका लोकल आश्रम था उसको चारों तरफ से सीज कर दिया गया है। किसी बाहरी आदमी का प्रवेश वर्जित है और अंदर से कोई बाहर नहीं आने वाला है। और कल के जिस तरीके से पुलिस की तलखी और सख्ती, पूरी रात भर इनको गिरफ्तार करने के लिए जो पुलिस का रूप देखा है, उसके बाद से आज सुबह से हम जो देख पा रहे हैं किसी भी तरीके से कोई समर्थक बाहर नहीं निकला है। ये एक अच्छा साइन है। लेकिन यहाँ से सीधे आसाराम को जहाँ तक संभावना है सीधे कमिश्नरेट लिया जाएगा और कमिश्नर ऑफिस में जाकर इनसे पूछताछ करके इसी बीच में मजिस्ट्रेट, क्योंकि आज रविवार है, छुट्टी का दिन है, लिहाजा मजिस्ट्रेट के घर पर इन्हें पेश किया जाएगा। और पुलिस कतई नहीं चाहेगी कि इन्हें किसी भी कीमत पे पुलिस कस्टडी PC में रखा जाए। तो सबसे आसान और महफूज तरीका है कि इनको सीधे सीधे जेसी करा दिया जाए, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए। जब भी पूछताछ करनी हो पुलिस इन्हें वहां से। लेकिन धीरज, जुडिशियल कस्टडी में जाने के बाद पूछताछ और जांच कैसे होगी? क्योंकि आमतौर पर ऐसे मामलों में पुलिस रिमांड पर लिया जाता है। मुझे लगता है पुलिस रिमांड जब तक नहीं लेगी तब तक इन्हें मौका वारदात पर ले कैसे जाएगी और आगे जांच कैसी होगी? देखिए, आज के दिन अगर इनको पुलिस के लिए, जहां तक हमारी बातचीत हो रही है कि पुलिस अगर इन्हें लंबे समय तक अपने पास कस्टडी में रखती है तो उग्र होना, इन्हें बार बार घुमाना वो लोगों को ज्यादा उग्र करने पे मजबूर करेगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि थाने में बिठाकर उनसे लंबी पुलिस के लिए जांच करना एक अहम विषय है। जी बिल्कुल, मैं यही आपको बता रहा हूं। सबसे पहले इन्हें कमिश्नर ऑफिस ले जाया जाएगा, वहां ले जाकर इनसे लगातार पूछताछ की जाएगी और जरूरी हुआ तो जो मौका वारदात है, जो कुटिया कही जा रही है मणिया गांव में, वहां इन्हें आज ले जाकर कोशिश यही होगी कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा पूछताछ की जाए। और इसमें एक अहम चीज और है अजीत जी कि जो शिवा, जिसने कल सरेंडर खुद किया था जोधपुर पुलिस के सामने, शिवा पुलिस की हिरासत में है। तो आज शिवा और आसाराम, इन दोनों का आमना सामना भी हो सकता है। तो पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है। सिर्फ और सिर्फ आसाराम के जोधपुर पहुंचने की देरी है, पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल शुरू हो जाएगी और शाम तक कई सारी चीजें सामने भी आ जाएंगी। हो सकता है कि देर शाम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए और फिर मजिस्ट्रेट बहुत जरूरी है। हम आपके पास आएंगे, लगातार आते रहेंगे, आप पल पल की खबर दें। तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, विमान के अंदर की तस्वीरें। आसाराम सफेद लिबास में, सफेद दाढ़ी में, संत परम पूजनीय आसाराम जी, अपने भक्तों के बीच मशहूर आसाराम जी आज पुलिस हिरासत में जोधपुर जा रहे हैं। मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होगी और हो सकता है उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए या पुलिस रिमांड कर लेकर आगे जांच करेगी। लेकिन जहाज के भीतर से कुछ लोगों के बयान भी आए हैं, जरा वो सुनते हैं। देखा बापू का जी, मैं उनके पास बैठा। कुछ बातचीत हुई, आप उनको बापू ने कहा है कि शांति बनाए रखें और देश सब देख रहा है, मैं बेकसूर होकर बाहर निकलूंगा। आपके सामने बात हो हाँ, उन्होंने कहा शांति बनाए रखें, सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक घंटे की साइड बापू क्या कर रहे थे? बापू उदास थे, भगवान को, ऊपर वाले को जो है याद कर रहे थे। कैसे क्या, वो काफी उदास थे, कभी खोलते, कभी आँख खोल के देखते थे, कभी इधर देखते थे, फिर सब आवाज नहीं निकल रही थी। हाँ देखा, आवाज नहीं निकल रही थी, बहुत उदास था, पूरे उदास थे कि कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। मतलब ये जैसे पुलिस की कस्टडी में था ना, इसलिए जैसे भयभीत हो जाते हैं ना, एकदम डर रहता हो जाता है। तभी इधर को जैसे इन्होंने अभी थोड़ी सी बढ़ाई करी थी उनकी, जैसे उनको कहा था तो उनको फिर कहा था शांति से, यही चल रहा था और काफी ज्यादा उदास। ये आसाराम, परम पूज्य आसाराम, जो अपने भक्तों के बीच परम पूज्य आसाराम के नाम से मशहूर हैं,
संत आसाराम बापू के नाम से मशहूर है अपने भक्तों के बीच। हालांकि जमाना दुनिया झांसाराम, तमाशाराम और तमाम तरह की उपाधियों से उन्हें अलंकृत कर रही है। संसद में शरद यादव ने उन्हें तमाशाराम कहा है और तमाम तरह के इल्जामों के बीच आसाराम पुलिस हिरासत में जोधपुर ले जाए जा रहे हैं। तस्वीरें हम सामने दिखा रहे हैं और अभी उनके समर्थकों, भक्तों की बातें आपने सुनी। जाहिर है भक्तों की अगाध श्रद्धा आसाराम में है। इसके बाद भी जब उन पर इतने संगीन इल्जाम लगे हैं, इसके बाद भी जब उन्हें हिरासत में पुलिस लेकर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के लिए जोधपुर ले जा रही है, तब भी। टीना शर्मा जी, ये तो भक्तों की बात है, भक्त तो यही कहेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है ये कैसी भक्ति? क्या भक्तों को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आसाराम पर इतना संगीन इल्जाम लगा है तो पहले देखा जाए कि आसाराम उस इल्जाम से बरी होते हैं या नहीं, या इतनी अंधश्रद्धा कि अगर उनके संत या उनके तथाकथित धर्म गुरु पर कोई भी इल्जाम है तो सारे इल्जामों से ऊपर है? देखिए, हमारे देश की जो अगर हम परंपरा देखें और एक तरह से हम सामाजिक जो विवरण अगर हम देखते हैं तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे यहाँ पर धर्म के नाम पे कहीं ना कहीं लोग जो है वो अंधविश्वासी में चले जाते हैं। अंधविश्वासी में से कहना शब्द ठीक नहीं होगा, मैं इसके लिए शब्द यूज करना चाहूंगी कि आप फॉलोअर बन जाते हैं और आपको लगता है जो आपका गुरु कर रहा है वो सही गलत आप नहीं समझना चाहते हैं, आंख मूंद लेते हैं। आंख मूंद लेते हैं। बीच में ब्रेक के लिए रोकना पड़ेगा, ब्रेक हमारी मजबूरी है। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, इस खबर पर नजर रखेंगे। जोधपुर से हमारे संवाददाता धीरज भटनागर ने एक वॉकथ्रू भेजा है जो उस जेल में जहां उन्हें रखा जा सकता है, संभावित जेल में, वहां से उन्होंने बताने की कोशिश की है कि वो कौन सा जेल है। हम वहां भी चलेंगे ब्रेक के बाद। में कोई पार्टी नहीं, आसाराम है। तो गिरफ्तारी के बाद अब से कुछ ही देर पहले आसाराम दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की सुरक्षा तो तगड़ी है ही, साथ ही साथ जोधपुर एयरपोर्ट की भी सुरक्षा तगड़ी कर दी गई, क्योंकि 11 बजे दिल्ली से जोधपुर के लिए उड़ान भरेगी आसाराम की वो प्लेन जिसमें उन्हें दिल्ली से जोधपुर ले जाया जाएगा। इस बीच हम आपको बता दें कि जोधपुर में भी सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी है। जिस थाने में महिला थाने में ले जाया जाएगा आसाराम को पूछताछ के लिए, वहां पर भी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था है और इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता धीरज भटनागर ने। धीरज भटनागर की ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। आपको बता दें सीधे जोधपुर 12 बजे के आसपास जब आसाराम पहुंचेंगे वहां से उन्हें महिला थाना ले जाया जाएगा और वहीं पर उनसे पूछताछ की जाएगी। देखिए धीरज की रिपोर्ट। आरोपी कितनी भी उछल कूद कर ले, कानून के हाथ उस तक पहुंच ही जाते हैं। तो क्या हुआ, इस बार आरोपी एक स्वयंभू संत आसाराम था, लेकिन पुलिस ने उसके गिरबान तक हाथ डाल ही दिया और ले लिया कानून के शिकंजे में। इस वक्त हम खड़े हैं जोधपुर के महिला पुलिस थाना पश्चिम के सामने। यही वो पुलिस थाना है जहां पर पहली बार आसाराम को आरोपी बनाया गया। दिल्ली से 0 FIR यहीं आई और फिर पुलिस हरकत में आ गई। आसाराम कहता है कि वो बैकुंठ जाने को तैयार है। बैकुंठ से मतलब जेल, और ये महिला थाने का लॉकअप, ये पहला बैकुंठ का रास्ता हो सकता है आसाराम के लिए, क्योंकि यहां भी लाया जा सकता है। ये है बंदी गृह, और अगर यहां नहीं आए, सीधे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया तो जुडिशियल कस्टडी। तो कुल मिलाकर कुछ इसी तरीके की लोहे की सलाखों के पीछे होगा वो। तो बैकुंठ की यात्रा पर जाने वाले हैं आसाराम, उन्होंने खुद ये बात कही है। हमारे संवाददाता धीरज लगातार हमारे साथ बने हैं। धीरज, क्या मुश्किल होगा पुलिस के लिए जोधपुर एयरपोर्ट से उन्हें महिला जेल ले जाना, महिला थाना ले जाना? मुझे लगता है धीरज के पास जाने से पहले, चूंकि वक्त की कमी है, हमें ब्रेक पर जाना होगा। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तब बताएंगे कि क्या होने वाला है आसाराम का, और अगले 2 घंटे में, जब 3 घंटे के बाद जब वहां पहुंचेंगे जोधपुर में, उसके बाद क्या नजारा होगा। ब्रेक के बाद। में कोई पार्टी नहीं, आसाराम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24, मैं हूं विद्यानाथ झा। यौन उत्पीड़न के आरोप से घिरे आसाराम पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं। जोधपुर पुलिस आसाराम को लेकर दिल्ली पहुंच चुकी है और तकरीबन 11 बजे दिल्ली से जोधपुर के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि कल रात 12:30 बजे आसाराम को जोधपुर पुलिस ने इंदौर आश्रम से गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद आसाराम को पूरी रात इंदौर एयरपोर्ट पर ही रखा गया था। सुबह करीब 8:30 पर
इंदौर से आसाराम को लेकर जोधपुर पुलिस निकली और ये 3 तस्वीरें देखिए। दिल्ली एयरपोर्ट पर अब आसाराम पहुंच चुके हैं। इंदौर से उन्हें दिल्ली लाया गया है। आसाराम इंदौर से दिल्ली रवाना हुए थे सुबह 8:30 बजे और रात 12:30 बजे 12:25 पर उनकी गिरफ्तारी हुई थी। काफी पूरे दिन नाटक चला, ड्रामा हुआ, गिरफ्तारी का ड्रामा हुआ। उसके बाद आखिरकार रात 12:25 पर आसाराम बापू को गिरफ्तार किया गया। सुबह 9:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर आसाराम के विमान ने लैंड किया। अब तैयारी यह है कि उनको जोधपुर ले जाया जाए। हमारे पास जो खबर है उसके मुताबिक 11 बजे उन्हें जोधपुर के लिए रवाना किया जाएगा। सुबह 8:30 बजे आसाराम को इंदौर से दिल्ली के लिए रवाना किया गया था। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो एक मिनट, थोड़ा विमान के मुझे लगता है 8:30 के पहले इंदौर से चले थे। 7:50 की फ्लाइट थी, मुझे लगता है उससे पहले चले थे। लेकिन एक बार तस्वीरों की बात कर ले। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहाज के अंदर की तस्वीर है। आसाराम, ये तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। आसाराम पुलिस कस्टडी में जोधपुर ले जाया जा रहा है। दिल्ली ट्रांजिट के तौर पर दिल्ली में विमान बदलेगा। आसाराम की ये तस्वीरें देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो विमान के अंदर की है, टेक ऑफ के तुरंत बाद की। और तीसरी तस्वीर कल रात की भी है जब गिरफ्तारी हुई 12:25 के आसपास। अब ये 3 तस्वीरें और कुछ देर के बाद नई तस्वीर आएगी जब यहां से उनका विमान जोधपुर के लिए उड़ान भरेगा। और उसके बाद जब जोधपुर में 1 बजे के आसपास, पौने 1 बजे के पास आसाराम को लेकर जोधपुर पुलिस पहुंचेगी। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आसाराम को लेकर जोधपुर पुलिस महिला थाने में जाएगी। महिला थाने में एक कस्टडी, एक लॉकअप तैयार रखा गया है। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर आसाराम के भक्त समर्थक जमा हैं। कुछ लोग भावुक हैं, कुछ नाराज हैं, कुछ गुस्से में हैं। लेकिन ये भीड़ आसाराम की गिरफ्तारी की खबर सुनकर दिल्ली एयरपोर्ट पर जमा हुई है। कुछ भावुक लोग भी तरह सुनते हैं। अन्याय हो रहा है, हर एक के साथ हो रहा है। बाप के दिल में बापू भगवान की तरह छाया है। हिंदुओं के साथ आस्था को मत तोड़ो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आस्था को मत तोड़ो। जो आरोप लगा। तो ये 2 तस्वीर आप देख रहे हैं। एक तस्वीर आसाराम विमान में जब थे और ये तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर दिल्ली एयरपोर्ट की है जहां पर इस वक्त आसाराम के समर्थक भक्त मौजूद हैं। कुछ लोग वहां पर विरोध कर रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी जिस तरह से हुई उसका विरोध करते हुए और हंगामा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन जरा सुनते हैं, जरा नारेबाजी को सुनते हैं जी। अगर उनकी कुछ आवाज आ रही है तो आवाज सुनाई जाए जो वहां एयरपोर्ट पे लोग हैं। माफ करें, आवाज नहीं आ रही है। ये आसाराम के समर्थकों भक्तों की वहां भीड़ है जो एयरपोर्ट पे जमा है। न्यूज़ 24 की तरफ से हम ऐसे पहले सुनते हैं। के साथ अन्याय हो रहा है, हर एक के साथ हो रहा है। बाप के दिल में बापू भगवान की तरह छाया है। हिंदुओं के साथ आस्था को मत तोड़ो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आस्था को मत तोड़ो। जो आरोप लगा, आस्था टूट रहा है इसलिए लोग परेशान हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम यहां एक सवाल, एक न्यूज़ 24 की तरफ से एक अपील करना चाहेंगे आसाराम के भक्तों से। देश में जो भक्त हैं आसाराम के, जो उन्हें संत मानते हैं, उनसे न्यूज़ 24 की तरफ से हम अपील करते हैं कि शांति बनाए रखें, उग्र ना हो। क्योंकि उनके धर्मगुरु, उनके संत जिन्हें वो परम आदरणीय मानते हैं, उन पर संगीन इल्जाम लगा है। कानून के मुताबिक वो आरोपी हैं और उसके बाद एफआईआर के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस उन्हें जोधपुर ले जा रही है। मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होगी। पेशी के बाद तय होगा कि उन्हें जुडिशियल रिमांड पर भेजा जाता है, जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है, पुलिस रिमांड पर। लेकिन भक्तों को, उनके समर्थकों को, उनके चाहने वालों को शांति बनाए रखनी चाहिए क्योंकि कानून पर सबको भरोसा करना चाहिए। आसाराम उसी तरह से इस देश के नागरिक हैं जैसे 125 करोड़ बाकी लोग। इसलिए हम अपील करते हैं न्यूज़ 24 की तरफ से आसाराम के भक्तों से, शांति बनाए रखें, आपा न खोएं, ऐसी कोई हरकत ना करें जैसी हरकत 2 दिन पहले भोपाल एयरपोर्ट पे चंद लोगों ने की या जोधपुर में की। आप शांति बनाए रखें। अगर आप भक्त हैं, अगर आप धर्म में भरोसा करते हैं, अगर आप किसी भी तरह की धार्मिकता में भरोसा करते हैं तो सबसे पहला दायित्व उनके भक्तों का होता है शांति बनाए रखें। इंतजार करें कानून के फैसले का, इंतजार करें अदालत के फैसले का। और अगर उन पर आरोप गलत है तो अदालत में तय होगा। और जब अभी आरोप लगे हैं तो उन्हें, उनके साथ भी वही होना चाहिए जो बाकी किसी के साथ होता है। आप ये बताएं, क्या अभी वक्त नहीं है कि जो लोग उन्हें मानते हैं वो शांति बनाए रखें? नहीं, हमें ऐसा लगता है कि अजीत भाई वहां से निकलने से पहले आसाराम बापू ने भी यही कहा था कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। और जब एक आध्यात्मिक व्यक्ति या एक स्पिरिचुअल व्यक्ति ऐसा कहता अपने शिष्यों से कि आप शांति बनाए रखें, तो निसंदेह उनके शिष्यों का
ये कर्तव्य बनता है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, कहीं कोई आहत ना हो, दुख ना पहुंचे किसी को, तकलीफ ना हो और सरकारी प्रॉपर्टी का भी नुकसान जी। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ दिल्ली एयरपोर्ट से। मोहित, अभी हमने तस्वीरें देखी दिल्ली एयरपोर्ट की, उनके कुछ भावुक भी हो रहे हैं, कुछ नाराज भी हो रहे होंगे, तो माना जाए कि किसी तरह की कोई अप्रिय होने की कोई आशंका तो नहीं है, सब लोग वहां नियंत्रित हैं। देखिए, फिलहाल यहां पर हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। 100 से 125 की तादाद है आसाराम के समर्थकों की, लेकिन पुलिस को यह आशंका थी कि यहां पर कुछ समर्थक आ सकते हैं, इसी के चलते भारी पुलिस बल वहां पर लगाया गया है। दिल्ली पुलिस के जवान हैं, सीआईएसएफ के जो जवान हैं वो गेटों पर तैनात हैं, गेट्स पर आमतौर पर सिक्योरिटी रहती है। तो जितने भी समर्थक वहां पर आए हुए थे उनमें नाराजगी है, वो नाराजगी दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो शांति बनाए रखने की अपील की गई है वो भी वहां पर दिखाई दी। उन्होंने घेराव एक बार कर लिया मीडिया का और कहा कि वो कोई बात नहीं करना चाहते मीडिया से, और वो आसाराम के समर्थन में नारे लगा रहे थे, गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने अभी तक यहां पर किसी तरह की अप्रिय घटना को अंजाम नहीं दिया है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से बनी हुई है। जोधपुर चलते हैं, गुस्से में धीरज के पास जोधपुर चलते हैं। धीरज भटनागर, चूंकि उन्हें जोधपुर ले जाया जाना है, 1 बजे के आसपास जोधपुर पहुंचेंगे। क्या जोधपुर में भी पुलिस की बहुत चाक चौबंद व्यवस्था की गई है? क्या शहर में समर्थकों के मूवमेंट पर किसी तरह की रोक लगाई गई है? वहां क्या तस्वीर बन रही है जोधपुर में? धीरज, जाहिर तौर पर देखिए, यहाँ पर जिस तरीके से आसाराम को जब लाया जाएगा तो सारे एहतियात बरते जा रहे हैं। पुलिस ने 2 कंपनी आरएससी की यहाँ पर ले रखी है और उन्हें भी यहाँ पर तैनाती कर दी जाएगी, और शहर के अलग अलग स्थानों पर पुलिस की चौकसी है। साथ ही आसाराम का जो यहाँ का आश्रम है उसके चारों तरफ पुलिस लगा दी गई थी। बाहर के किसी आदमी को ना आने दिया जाएगा अंदर, और ना अंदर से कोई बाहर आएगा। पुलिस ने पहले बिल्कुल तय कर लिया है कि आसाराम के समर्थक किसी भी तरीके का उपद्रव ना करें, किसी तरीके से यहाँ बीच में व्यवधान ना डालें। पुलिस यहाँ पर मुस्तैद है और यहाँ से सीधे एयरपोर्ट से पुलिस कस्टडी में ही उनको ले जाया जाएगा। वो सबसे पहले कमिश्नरेट जाएंगे और वहां से फिर महिला थाने का लॉकअप भी तैयार रखा हुआ है, और पुलिस इनसे पूछताछ आज ही करेगी, क्योंकि इनसे आमना सामना भी कराया जा सकता है शिवा का, और साथ ही मौका मुआयना भी करवाया जा सकता है। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि जोधपुर पहुंचने के बाद, आज रविवार है, अदालत बंद है, इसलिए मजिस्ट्रेट के सामने, मजिस्ट्रेट के घर पर उन्हें ले जाया जाएगा, क्योंकि सीआरपीसी के मुताबिक किसी को अगर गिरफ्तार किया जाता है 24 घंटे के भीतर उसे कोर्ट में या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। उसके मुताबिक 12:15 बजे अगर गिरफ्तार हुए हैं तो आज रात 12:15 के पहले उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। माना जा सकता है कि शाम होने के पहले मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होगी, मजिस्ट्रेट के घर पर पेशी होगी, और उसके बाद तय होगा क्या पुलिस रिमांड मांगती है, पुलिस उन्हें रिमांड पर लेती है तो मजिस्ट्रेट कितने दिन के लिए रिमांड अलाउ करते हैं, और या क्या पुलिस चाहती है कि अभी उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए और बाद में 2 दिन बाद रिमांड लिया जाए। दोनों तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन उससे पहले पूछताछ की तैयारी पूरी हो चुकी है। जैसा कि धीरज भटनागर बता रहे हैं, उन्हें कमिश्नर ऑफिस ले जाया जाएगा। यह भी खबर आ रही है कि महिला थाने में ले जाया जाएगा, वहां एक लॉकअप रूम भी है और वहां पूछताछ के लिए एक रूम भी तैयार किया गया है। ये सारी खबरें आ रही है, हम पल पल की खबर आपको बताएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ होने वाला है आसाराम के साथ अगले कुछ घंटों में, आज कल परसों, जब भी हम पल पल की खबर बताएंगे। लेकिन हमारे साथ चूंकि आसाराम के एक समर्थक स्टूडियो में मौजूद है। समर्थक बार बार कह रहे हैं, मैं समर्थक हूं नहीं, विरोधी भी नहीं है सर, मैं विरोधी भी नहीं है। मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि अभी इन्होंने कहा अभी कि वहाँ के जो है उनके भक्त हैं और वो जो है स्वामी हैं और उनकी बात माननी चाहिए और उनको जो है शांति बनाए रखना चाहिए। एक बार ये उनको काफ़ी बड़ा स्वामी मानते हैं, दूसरी बार ये कहते हैं कि नहीं वो ऐसे नहीं है। तो समर्थक कभी भी कोई उग्र नहीं होता है, उसका गुरु उग्र हो सकता है। एक मिनट, परसों भोपाल एयरपोर्ट पर जो उग्र हुए थे उनके समर्थक थे, उनके काफिले में उनके साथ थे जिन्होंने मीडिया के साथ मारपीट की, तोड़फोड़ की, इसलिए ये ना कहें। और उसके पहले भी कई बार ऐसी तस्वीरें आ चुकी, समर्थक तो उग्र होता ही है। देखिए ऐसा है कि कुछ लोग आपराधिक तत्व टाइप के लोग कुछ हर जगह होते हैं। अगर वो आपराधिक तत्व उनके बेटे और उनके आसाराम के काफिले के साथ थे तो नहीं, मैं कह रहा हूं कि किसी के साथ भी हो सकते हैं, आपराधिक तत्व तो कहीं भी हो सकते हैं। और दूसरी बात, मीडिया एक ऐसा है कि एक इंडिविजुअल है और वो उसको जो है कभी किसी भी व्यक्ति को, मीडिया को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि अगर उन्होंने किया है तो ये बहुत जघन्य अपराध है, क्योंकि मीडिया कभी भी
वो फंसाता नहीं है, कई बार वो बहुत सारी चीज़ों को बचाता भी है। तो हमारे जो है भारत में जब से मीडिया सशक्त हुआ है तब से हमारे यहाँ जो लोगों के अधिकार है मौलिक उनको मिला है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी आप कह रहे हैं कि वो अभी वहाँ पे जाएंगे और उनको सामने रखा जाएगा, लेकिन अजीत अंजुम जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुलिस ने जब ये फाइंड आउट कर लिया सब कुछ कि ये दोषी है और उनको अरेस्ट कर लिया, तो अब उनको रिमांड में नहीं लेना चाहिए। एक नहीं फिर आपको पता नहीं है, फिर प्रोसीजर का पता नहीं है। रिमांड पर रिमांड पर लिया जाता है एविडेंस इकट्ठा करने के लिए, रिमांड पर लिया जाता है कई बार मुआयना करने के लिए, विक्टिम के साथ आमने सामने बिठाने के लिए, रिमांड पर लिया जाता है कि वो कहां वारदात पर उनको ले जाने के लिए तमाम क्रॉस क्वेश्चनिंग। जवाब ये है कि विदाउट रिमांड लिए भी उनको जमानत दे के नहीं, ऐसा नहीं है, ये है जमानत भाई। अब अगर कोई दूसरा आदमी होगा वो गिरफ्तार होगा, वो आसाराम में जमानत, आप जमानत क्यों चाह रहे हैं उनको? और जमानत का फैसला कोर्ट करे, जमानत ऐसे मामले में कोर्ट तय करेगा कि जमानत हो या ना हो। कोर्ट के सामने तो पेश किया जा रहा है। तो कोर्ट के सामने पेश किया आपके हिसाब से उनको जेल नहीं जाना चाहिए, हिरासत में भी नहीं जाना चाहिए, रिमांड में भी नहीं जाना चाहिए। उनको क्यों जाना चाहिए? चलिए मैं एक मिनट सुनिए। इसलिए देखिए ये नाबालिग के साथ नहीं, ये पॉक्सो के लिए जांच के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए देखिए पॉक्सो के जो आरोप हैं वो बहुत संगीन आरोप हैं। और पॉक्सो अगर आपको एक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पॉक्सो में रेप और जो सेक्सुअल असॉल्ट है उसको बराबर रखा जाता है। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर जो आपका कहता है वो ये कहता है कि जब आपने ऐसा संगीन जुर्म किया है और आप कस्टडी में आते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने आप जाते हैं, तो आप रिमांड पर जाते हैं और रिमांड पे जाना कोई भी नहीं रोक सकता। आपको पुलिस अपनी रिमांड पे लेगी ही लेगी, वहां पर वो जांच करेगी, मुआयना करेगी, क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगी, विक्टिम से भी बात करेगी और एक्यूज से भी करेगी। तो उससे तो वो नहीं बच सकते, पहली बात। पर अंजुम जी मेरे को एक बात का और जवाब देना है। इन्होंने कहा कि कुछ उपद्रवी हो सकते हैं या कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो नॉनसेंस क्रिएट करना चाहते हैं। तो मैं सिर्फ इस बात पे एक ही जवाब देना चाहूंगी जो मुझे लगता है कि देना बहुत जरूरी है इस समय पर ऐसी बहस में, कि देखिए जब वो आपका प्रवचन सुन रहे हैं तो वो भक्त हो जाते हैं, तब तो वो आपके 4 करोड़ भक्त हैं, आपके फॉलोवर हैं और आप देश को चला रहे हैं और हिंदुत्व का आपने ठेका लिया हुआ है। जैसे ही वो उपद्रव करते हैं आप उसको डिसोन कर देते हैं और आप कहते हैं कि वो हमारे साथ नहीं है। तो ये दोहरी नीति जो चल रही है ये बहुत ही नॉनसेंस चीज है और इसको डिस्कार्ड करना चाहिए। मार्के की बात की है, लेकिन ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक के पहले एक बार फिर आसाराम के समर्थकों भक्तों से ये अपील है न्यूज़ 24 की तरफ से कि शांति बनाए रखें, कानून पर भरोसा करें। इस देश के नागरिकों पर जो कानून लागू होता है बाकी नागरिकों पर वही कानून आसाराम पर भी लागू होता है। इसलिए कानून को अपना काम करने दें, अदालत को अपना काम करने दें और शांति बनाए रखें। कोई भी उग्र रवैया ना अख्तियार करें, न्यूज़ 24 की अपील है आसाराम के समर्थकों से। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, हम आपसे भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। में कोई पार्टी नहीं, आसाराम है। तो आसाराम बापू गिरफ्तार हो चुके हैं। इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर हैं आसाराम बापू और दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर उनके समर्थक, उनके भक्त भी मौजूद हैं और वहां हमारे संवाददाता भी लगातार मौजूद हैं। कुमार कुंदन ने हमें वहां से एक रिपोर्ट भेजी है, देखते हैं क्या बता रहे हैं कुमार कुंदन। एक तरफ राजस्थान पुलिस आसाराम बापू को इंदौर से जोधपुर लेके जा रही है, तो दूसरी तरफ उनके समर्थकों को जैसे पता चला कि वो दिल्ली ट्रांजिट होके जा रहे हैं, सारे के सारे दिल्ली एयरपोर्ट पे जुड़े हुए हैं और सब लोग बाबा के समर्थन में और फिलहाल हरि बोल के नारे के साथ यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे सब लोग बैठे हुए हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि बाबा थोड़ी देर में यहाँ पे निकलेंगे और उन्हें कुछ न कुछ संबोधित करेंगे और इसी आस में सारे के सारे उनके समर्थक बड़ी तादाद में हैं और यहाँ पे रुके हुए हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, सबके सब यहाँ पे आए हुए हैं और बाबा के समर्थन में यहाँ पे नारेबाजी चल रही है। हालांकि अभी थोड़ा हो हंगामा भी देखने को मिला जब यहाँ पे मीडिया कर्मियों को उन्होंने रोकने की कोशिश की और जानने की कोशिश की। जाहिर है कि सबके सब वो लोग हैं जो बाबा के दर्शन करना चाहते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि जो कुछ भी बाबा पे आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। शायद यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में ये यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन हकीकत से परे पुलिस जो है वो अभी सुरक्षा कारणों से और भी कई सारी वजहों से ये यहाँ पे एयरपोर्ट पे है। कई सारी महिलाएं रो भी रही हैं। जाहिर है उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो बाबा के साथ गलत हो रहा है।
शायद यही वजह है कि अपने आंसुओं को वो छुपा नहीं पा रही हैं। लेकिन इनको जहाँ तक पुलिस की बात है तो सुरक्षा कारणों से वो यहाँ पे बाबा को बाहर नहीं आने दे रहे हैं। हालांकि इनकी डिमांड है कि 2 मिनट के लिए भी सही बाबा को बाहर आने दिया जाए। जाहिर है जिस हिसाब से माहौल बना है, जिस हिसाब से बातें हुई है, उसको लेके कोई रिस्क नहीं लेना चाहती पुलिस। शायद यही वजह है कि बड़ी तादाद में सिक्योरिटी पर्सनैलिटी भी यहाँ सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इनका हंगामा जारी है। और देखना है कि कब तक इनका हंगामा होगा। जाहिर है कि 11 बजे की फ्लाइट है, जब तक उन्हें ये पता नहीं चल जाता कि यहाँ से बाबा निकले हैं तब तक इस तरह का यहाँ पे वो जाप करते रहेंगे। कैमरामैन प्रकाश प्रेस के साथ कुमार कुंदन, दिल्ली, विश्व 24। ये तस्वीरें भेजी कुमार कुंदन ने एयरपोर्ट से हैं। एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट पर आसाराम के बहुत सारे भक्त समर्थक जुटे हुए हैं, भावुक भी हो रहे हैं, कुछ नारेबाजी भी कर रहे हैं, कुछ भजन कीर्तन की मुद्रा में हैं, दुख भी व्यक्त कर रहे हैं कि उनके गुरु को गलत फंसाया गया है। लेकिन जाहिर है पुलिस और कानून अपना काम करेगी। आसाराम दिल्ली एयरपोर्ट पर पुलिस की निगरानी में, पुलिस की हिरासत में है, ट्रांजिट के तौर पर दिल्ली एयरपोर्ट पर हैं। कुछ देर बाद उन्हें यहां से जोधपुर ले जाया जाएगा। एयरपोर्ट में भीतर आसाराम और पुलिस हैं, बाहर उनके समर्थक हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कम से कम समर्थकों ने संयम नहीं खोया है। न्यूज़ 24 की तरफ से अपील है आसाराम के भक्तों, समर्थकों से कि संयम न खोएं, शांति बनाए रखें, कानून और पुलिस को अपना काम करने दें। जो भी फैसला होगा अदालत से होना चाहिए। अदालत और पुलिस की जांच और फैसले से जो बात आती है उस पर जैसे देश के बाकी नागरिक भरोसा करते हैं उस तरह से आपको भी भरोसा करना चाहिए। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बाकी चीज भी जानने की कोशिश करेंगे, दूसरे प्रोग्राम भी देखेंगे और उसके बाद लगातार दिन भर में जो कुछ चलेगा, दिन भर आसाराम के साथ क्या होता है, क्या जोधपुर में उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, क्या जोधपुर में पुलिस उन्हें रिमांड पर लेती है, क्या उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है, इन सब पर हम नजर रखेंगे। लेकिन मुझे लगता है आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद ब्रेक पर। देखिए, मैं सिर्फ इतनी अपील करना चाहूंगी जैसे कि आपने भक्तों से अपील की है, मैं आस्था के मायने जो है लोगों को समझने पड़ेंगे। आज हमारे देश में जो स्थिति है ये कभी भी नकारा नहीं गया। मैं एक सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगी कि आप जब अध्यात्म में जाते हैं तो आप फॉलो करते हैं किसी को, पर उसको फॉलो करने में उसकी गलत चीजों को फॉलो करने से थोड़ा बचना चाहिए। सर्वे हेमे समायानाम दुखांतरे, जितने भी देखिए शिष्य हैं सब दुख में हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो दुख है तो इसका मतलब उनको उससे सुख प्राप्त हुआ है, किससे? गुरु से। चलिए नहीं, आप चलिए मुझे लगता है वक्त की कमी है। ब्रेक के बाद प्रॉपर्टी 24 देखें और उसके बाद 11 बजे से फिर हम इस खबर पर वापस लौटेंगे। दिन भर हम बताएंगे क्या हो रहा है जोधपुर में आसाराम के साथ, पुलिस कैसे कार्रवाई कर रही है, दिन भर हमारी नजर रहेगी। और फिलहाल ब्रेक का वक्त है, ब्रेक का। कोई पार्टी नहीं,